दोस्तों, कुछ महीने पहले ही अमरीकी इदारे नासा ने ये वार्निंग जारी की थी कि शमसी तूफान ज़मीन से टकरा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस टकराव की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। आप सबके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये शमसी तूफान होता क्या है और इस तूफान से ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो सकती है। जी हाँ, आज हमारा मौजू है शमसी तूफान और निज़ाम ज़िंदगी पर इसके असरात। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शमसी तूफान होता क्या है। आप सोचते होंगे कि सूरज बस रोशनी का एक जरिया है और इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन हकीकत में सूरज पिघलने वाले एलिमेंट्स से बना है जिनमें हमेशा तब्दीली आती रहती है और ये एलिमेंट्स हमेशा बहाव में रहते हैं। इन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मकदार यानी 70% पाया जाता है और इसके बाद हीलियम जो कि 26% पाया जाता है। इसके बगैर भी दीगर बहुत सारे एलिमेंट्स सूरज में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आयरन और सिलिकॉन। सूरज हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। इसी रद्द अमल की वजह से इतनी रोशनी और गर्मी पैदा होती है। इस फ्यूजन रिएक्शन को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहा जाता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं। रिएक्शंस की इसी कड़ी की वजह से गामा रेज की सूरत में तवन्नाई के साथ साथ मुख्तलिफ ज़रात निकलते हैं, जिनको न्यूट्रिनोस कहा जाता है। शमसी तूफान तभी बनते हैं जब शमसी मशालों या सोलर फ्लेयर्स की सूरत में बहुत ज़्यादा तवन्नाई का इखराज होता है। इसी रद्द अमल की वजह से सूरज इलेक्ट्रिकल चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड्स यानी मैग्नातिसी मैदान को ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ रफ्तारी से भेजता है। ये रफ्तार लगभग 3 मिलियन मील फी घंटा हो सकती है। शमसी तूफानों को अक्सर कोरोनल मास जंक्शन से जोड़ा जाता है, जिससे सूरज से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शमसी तूफान की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है। शमसी तूफान के काफ़ी असरात ज़मीन पर पड़ सकते हैं। वैसे तो इन ज़रात से बचने के लिए कुदरती ढाल मौजूद है, लेकिन अगर शमसी तूफान ज़्यादा खतरनाक हो तो ये ज़मीन को मुतासिर कर सकता है। शमसी तूफानों का बराह रास्त असर ज़्यादातर ज़राए इब्लाग और रेडियो तरसील पर हो सकता है, और जब इस सोलर स्टॉर्म के ज़रात खुसूसन इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के ज़रात से मिलकर रोशन हो जाते हैं। इस रोशनी को ही हम कुतबी रोशनी या पोलर लाइट्स के नाम से जानते हैं। शमसी रोशनी की वजह से पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये इस तूफान का सबसे ज़्यादा नज़दीकी से सामना करते हैं। शमसी तूफान सूरज की अंदरूनी हरकत और सकनात की वजह से एक फितरी अमल है, लेकिन ये इंतहाई रेडियो एक्टिव तूफान कभी भी अगर बेलगाम हो जाए तो न सिर्फ ज़मीन खतरे की जद में आ सकता है, बल्कि पूरा सोलर सिस्टम भी इससे मुतासिर हो सकता है। हम यहाँ उस शमसी तूफान की बात कर रहे हैं जो हमारी निज़ाम शमसी के सूरज की बदौलत रोनमा होता रहता है, जबकि इस कायनात में मौजूद जो करोड़ों कहकशां मौजूद हैं उनमें भी शमसी तूफान या सोलर स्टॉर्म्स का ये सिलसिला जारी और सारी है। और शायद मुस्तकबिल में कोई दिन ऐसा आएगा जब इंसान इन शमसी तूफानों को पूरी तरह से समझने में कामयाब हो जाएगा और इससे खारिज होने वाली तवन्नाई को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकेगा।